बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं हेतु आज हम प्रयोगवाद का नामकरण और प्रवर्तक का प्रश्न इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारा विशेष फोकस प्रयोगवाद का नामकरण और प्रवर्तक पर रहेगा। कृपया छात्राएं, बीए तृतीय वर्ष की छात्राएं विशेष रूप से गौर से वीडियो को देखें और सुनें। तो नामकरण का जहाँ तक प्रश्न है, ज़्यादा विवादास्पद तो नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्कस करना, चर्चा करना उचित रहेगा। अज्ञे द्वारा तार सप्तक संकलन के द्वारा, अज्ञे तार सप्तक संकलन के द्वारा प्रयोगवादी काव्य प्रवृत्तियों को सामने रखा था। अज्ञे ने क्या किया था? तार सप्तक एक साहित्यिक पत्रिका थी जिसमें 7 कवियों का संकलन किया गया था। तार सप्तक के जो प्रमुख कवि हैं, जिसमें मुक्तिबोध, नेमीचंद, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, डॉक्टर रामविलास शर्मा और सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे थे। ये तार सप्तक के प्रमुख कवि है। 1943 ईस्वी में इसका प्रकाशन संपादक सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे द्वारा किया गया था। तो यहाँ से हम प्रयोगवाद का प्रवर्तन या इसका उदय या आधुनिक हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का आगमन होता है। तो आधुनिक हिंदी कविता को मैं फिर दोबारा से आपको संक्षिप्त में इसके जो विविध सोपान है, चरण हैं, विविध जो काल है, विविध जो प्रवृत्तियां हैं, उसकी एक थोड़ी सी रूपरेखा पुनः प्रस्तुत कर रहा हूँ। नंबर 1 भारतेंदु युग, जिसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, जो प्राय 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का समय इसका निर्धारित किया है विविध विद्वानों ने, साहित्य मनीषियों ने। उसके बाद में सुधार काल, परिष्कार काल या द्वैध युग, जो कि 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक का जो समय इसका निर्धारित किया गया है, इसे सुधार काल भी कहा है। इसके ठीक उपरांत छायावाद का आगमन होता है, जिसकी समय अवधि है, टाइम ऑफ पीरियड है, वो 1918 से लेकर के 1936-37 तक का समय निर्धारित हम कर सकते हैं। यह विद्वानों ने, मनीषियों ने, साहित्य मनीषियों ने ये निर्धारित की है। उसके बाद में जस्ट बाद में छायावादोत्तर साहित्य आता है, जिसमें प्रगतिवाद 1936 से लेकर के 1937 ईस्वी तक प्रगतिवादी काव्य का सृजन हुआ था, लिखा गया था। और 1943 से लेकर के 1953 का जो समय है, वो प्रयोगवाद का समय रहा है, जिसको हम पढ़ रहे हैं। अब प्रयोगवाद का जहाँ तक नामकरण का सवाल है, तो अज्ञे ने, मैंने आपको पहले भी बताया था कि तार सप्तक का संकलन हुआ था। यहाँ से क्या है, प्रयोगवाद का प्रारंभ होता है। तो प्रयोगवादी काव्य प्रवृत्तियों को सामने रखा था तार सप्तक के माध्यम से। किंतु प्रयोगवाद नाम का विरोध स्वयं प्रयोगवादी कवियों ने किया था। उनमें सुलह नहीं थी, सामंजस्य नहीं था। अज्ञे ने तार सप्तक और दूसरा सप्तक की भूमिका में अपने आप को तथा अपने साथियों को भी काव्यवाद से निरपेक्ष माना है। उनका कथन है, अज्ञे ने खुद मतलब क्या है टिप्पणी की है, या उनका कथन है, प्रयोग का कोई बाद नहीं है, यानी कविता को किसी बाद में बांधा
नहीं जा सकता है। कोई वाद नहीं है और हम वादी नहीं रहे हैं, हम वादी नहीं रहे हैं और नहीं हैं। प्रयोग अपने आप में इष्टिया साध्य नहीं है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है। कविता भी अपने आप में इष्टिया साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। फिर भी तार सप्तक के प्रकाशन के बाद सन 1943 ईस्वी से काव्य के क्षेत्र में प्रयोगों का स्वरूप ही प्रयोगवाद कहलाया। दूसरा सप्तक के कवि शमशेर बहादुर सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा, मैं यदि दो शब्दों का प्रयोग करूं तो ज़्यादा अच्छा होगा, प्रयोग और प्रयोग। प्रयोग जैसा कि अज्ञे ने स्पष्ट किया है निरंतर होते आए हैं। प्रयोग के अंतर्गत, दूसरे प्रयोग के अंतर्गत मेरा निवेदन है कि वह रुझान है जो उपरोक्त दो कविता संग्रहों, तार सप्तक और दूसरा सप्तक में और आम तौर पर प्रतीक की कविताओं, प्रतीक साहित्यिक पत्रिका थी जो 1947 में अज्ञे द्वारा इसका संपादन किया गया था। प्रतीक की कविताओं में पाया जाएगा और वह हिंदी में नई आज की चीज है। यद्यपि प्रत्येक युग में प्रयोग होते रहे हैं, किंतु इससे पूर्व विषय वस्तु या अभिव्यंजना के स्तर पर जो भी प्रयोग हुए उन्हें प्रयोग धर्मी नहीं कहा गया है। हिंदी के इस काव्य में जो प्रयोग किए गए वे नए ढंग के थे, नए ढंग के, नए तरीके के थे जो हिंदी की अपनी परंपरा से हटकर थे। और अज्ञे ने खुद ने लिखा है, देखो जो पुराने जो प्रतीक है, बिंब है, काव्य के जो सोपान है, काव्य के जो आधार स्तंभ है, वो सब पुराने पढ़ चुके हैं। अज्ञे ने खुद ने मतलब लिखा है कि ये उपमान मैले हो गए, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, जब कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। तो पुराने प्रतिमान हैं, वो पुराने पढ़ चुके हैं। अब नए प्रतिमानों को क्या है, कवि साहित्यकार, कविताकार ये गढ़ते हैं, नए निर्माण करते हैं। तो हिंदी के इस काव्य में जो प्रयोग किए गए हैं वे नए ढंग के थे जो हिंदी की अपनी परंपरा से हटकर थे। अतः इन प्रयोगों से युक्त हिंदी कविता को प्रयोगवाद नाम ही व्यक्त कर सकता है। यह प्रश्न अनुत्तरित ही रहेगा कि इस नाम का आविष्कार किसने किया। हो सकता है प्रगतिवादी कवियों ने नए रूपाकारों पर प्रयुक्त कविताओं के लिए इस नाम का प्रचलन किया हो। अब तो प्रयोगवाद नाम इतना प्रचलित हो गया है कि सभी विद्वान, विचारक और आलोचक इस नाम से सहमत या असहमत होते हुए भी इसी नाम का प्रयोग करते हैं। नकेनवादियों ने इस नाम का विरोध करते हुए, नकेनवादियों ने इस नाम का विरोध करते हुए इस काव्य को प्रपद्यवाद कहा है। किंतु विरोध करते हैं या विरोध के बावजूद प्रयोगवाद नाम का प्रचलन करने में नकेनवादियों ने सहायता ही दी है। सन 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक हिंदी कविता पर प्रयोगवादी प्रवृत्ति का व्यापक प्रभाव रहा है।
अतः प्रयोगवाद नाम ही इस कविता का व्यावहारिक प्रचलित तथा प्रवृत्तिगत नाम है। किसी के चाहने या न चाहने, विरोध या समर्थन से लोक की जबान पर आया नाम बदल नहीं जाता। एक बार प्रचलन में आ गया तो वो आ ही गया और चलता रहेगा। प्रयोगवाद नाम से अपने अस्तित्व को स्थिरता पूर्वक स्थापित कर लिया है। प्रयोगवाद नाम ने अपने आप को स्थिर कर लिया है या स्थापित कर लिया है। अब अगला हमारा जो बिंदु है वो संक्षिप्त है कि प्रवर्तक का प्रश्न, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं। इसमें कुछ प्रसाद को बताते हैं, कुछ पंत को, कुछ निराला को, और संपूर्ण एक स्वर में अज्ञे को क्या है, प्रयोगवाद का प्रवर्तक कभी माना है। तो थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। प्रयोगवाद का प्रवर्तक हिंदी में कौन है? इस प्रश्न का अनेक विद्वानों ने अपने ढंग से उत्तर दिया है। काव्य में नए प्रयोग का सिलसिला किसने और कब शुरू किया? इस प्रश्न के उत्तर में कई लोग, जयशंकर प्रसाद, कुछ लोग पंत और अनेक लोग निराला को प्रयोगों का प्रवर्तक मानते हैं। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि निराला ने ज़्यादा प्रयोग किए हैं। जिसे मुक्त छंद का प्रवर्तन निराला ने ही किया है। किंतु छायावादी काव्य प्रयोग बहुत कुछ परंपरा से जुड़े हुए हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का मत है कि सन 1943 ईस्वी के बाद ही प्रयोगवाद एक संगठित आंदोलन के रूप में सामने आया। वे इस काव्य को रचना की स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हैं। तार सप्तक की मूल योजना प्रभाकर माचवे और नेमीचंद जैन की बुद्धि की उपज है। उन्होंने अपनी योजना और संकलित कविताएं अज्ञे के सामने रखी। अज्ञे ने तार सप्तक नाम से उस ग्रंथ का संपादन किया और भूमिका लिखी। वस्तुतः वह तो प्रयोगवाद के आविष्कर्ताओं का माध्यम मात्र है। किंतु यह सत्य है कि प्रयोगों से संपन्न कविताएं 1943 ईस्वी से पूर्व ही हिंदी में आ गई थी। किंतु 1943 ईस्वी में अज्ञे ने तार सप्तक का प्रयोग प्रकाशन करके प्रयोगों की प्रवृत्ति और सौंदर्यगत विशेषता को रेखांकित किया है। तब प्रयोगवाद ने एक काव्य आंदोलन का रूप धारण किया। अतः सभी आलोचक और विद्वान इस बात पर सहमत है कि हिंदी में प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन अज्ञेयी हैं और रहेंगे। दैट्स ऑल। धन्यवाद। आज इतना ही, और अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।